हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 होने वाली है उसके अंदर आने वाले मॉडल पेपर के बारे में। तो आज ये वीडियो रहेगा क्लास 10 के लिए और सब्जेक्ट विज्ञान। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो अवधि रहेगी वो 3 घंटे 15 मिनट की रहेगी और इसके अंदर प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कैसे क्या रहेगा, इसके बारे में भी अपन को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर किस तरह से क्या प्रश्न आते हैं और किसका वेटेज कितना रहता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अपन को होनी चाहिए ताकि आप उनको पेपर करना ईजी रहता है। तो देखो दोस्तों, ये है प्रश्नों का विवरण इस प्रकार रहेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके 15 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा और 15 प्रश्न आने वाले हैं। रिक्त स्थान है वो 7 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और टोटल अंक हो जाएंगे 7। अतिथि लघुतरात्मक प्रश्न 10 आएंगे और 10 के 10 1 नंबर के आएंगे, तो ये 10 नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपका ये जो है कितना हो गया, 22 और 10 32, यानी 80 में से 32 नंबर तो आपके 1-1 नंबर के आने वाले हैं। ये भी अगर आपके जैसे क्लियर हो जाते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बड़े प्रश्न होते हैं वो लगभग सेम से ही मतलब होते हैं, लगभग रिपीट होते रहते हैं, लेकिन छोटे प्रश्न कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो मैं मेरे चैनल पर आपको जितने भी संभावित प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो, रिक्त स्थान हो, अति लघुतरात्मक हो, इसके बारे में लगातार आपको वीडियो में देता रहूँगा। सभी सब्जेक्ट के, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, SST हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, इसके बारे में आपको लगातार ये मिलते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपको वीडियो बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा और आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। मेरा वादा है दोस्तों कि मैं जो ये प्रश्न करवा रहा हूँ, छोटे आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, तीनों टाइप के प्रश्न, इसमें से बाहर कुछ भी जानने की संभावना नहीं रहेगी और आपके ये 32 में से 32 नंबर हैं वो लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये पेपर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो पहले 15 प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर आपको 1-1 नंबर के 15 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिल जाएंगे और वो आपको करने हैं। तो इनकी मैं पूरी संभावना, पूरी कोशिश करूंगा कि इससे बाहर कुछ न जाए। तो ये बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद में लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी आपको आंसर जो बुक मिलेगी, नोटबुक, उसके अंदर उत्तर पुस्तिका उसके अंदर लिखने हैं। तो पहले का पहला है दोस्तों, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है? तो इसके अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों, वाल्व इसके अंदर रोकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 2 नंबर का ऑप्शन राइट रहेगा। तंत्रिकाक्ष पर है वो जो रासायनिक संकेतों में परिवर्तित होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव में मस्तिष्क का कार्य है, तो सोचना भी इसका कार्य है, संतुलन बनाना भी इसका कार्य है, हृदय स्पंदन भी इसका कार्य है। तो उपरोक्त सभी इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RRY यानी कैपिटल के अंदर है। आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कैपिटल के अंदर है, कैपिटल R है, कैपिटल Y है। जिन्नी संरचना का बाह्य लक्षण होगा, तो आपको दोस्तों पता है कि इसका राउंड यानी गोल होता है और Y येलो यानी पीला होता है, तो गोल पीला इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपके अंदर स्मॉल r और स्मॉल y आते हैं तो क्या रहेगा दोस्तों, इसके अंदर रहेगा झुर्रीदार और हरा रहेगा। तो इसके अंदर आपको याद रखना है दोस्तों, कैपिटल है तो गोल पीला करना है और स्मॉल वाले हैं तो झुर्रीदार हरा करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर कि आपतन कोण I का मान होता है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि परावर्तन के नियम के अनुसार जैसे एक अभिलंब होता है, अभिलंब के अंदर जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण का मान I का मान है वो R, स्मॉल r से जिसे लिखते हैं परावर्तन कोण के समान होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा श्वेत पटल करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में 1 किलोग्राम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो दोस्तों विभवांतर का सूत्र आप जानते हो दोस्तों, विभवांतर का सूत्र क्या होता है? विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटे जूल। तो इसके अंदर दोस्तों कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है और इसके अंदर आवेश, इसके जो कार्य है उसके अंदर कितना रहेगा? 1 में 1 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 1 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि विभवांतर का मात्र क्या होता है? वोल्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। आपको ध्यान में रखना, प्रश्न ध्यान में से पढ़ना है दोस्तों। निर्भर करता और नहीं करता है तो इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना। ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं क्योंकि अपन निर्भर करता ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है, देखो चालक तार की लंबाई पर, तो ये निर्भर करता है, तो ये नहीं होगा। अनुप्रस्थ काट या क्षेत्रफल पर बिल्कुल करता है, और उपयुक्त दोनों पर तो हो ही गया क्योंकि दोनों पर निर्भर करता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है, यानी भूरी परत यानी जंग लगना। क्या होगा दोस्तों? जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण अपन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2CH3COS यानी एसिटिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 से रिएक्शन कराएंगे तो A नंबर का एक प्रोडक्ट बनेगा, H2 बनेगा और CO2 बनेगा। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ पर से CO3 हट जाएगा, क्योंकि इससे H2 बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। और इसके बाद में यहाँ क्या बनेगा दोस्तों? CH3CONA यानी सोडियम एसीटेट बनेगा। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों सोडियम एसीटेट। B नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? तो जैसे कोई है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो आपको पता है सोडियम प्लस बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है, तो क्या है? धनायन हो जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। आपको ये याद रखना, दान कौन करता है, त्याग कौन कर सकता है? तो धनी होता है वो, तो इसके अंदर धनायन आंसर सही रहेगा। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो दोस्तों O3 है वो ओजोन का है। O2 होता है वो क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का होता है। O3 है वो ओजोन का होता है, जो अपन को पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों का दंत pH कितना होने पर शुरू होता है? यानी दांतों का जो बाहरी परत इनेमल होती है उसका क्षय यानी वो नष्ट के कब कितनी pH पर होने लगती है? तो आपको आंसर लिखना है 5.5 से कम pH होने पर दंत क्षय होने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? तो पुरुष में जो पुष्प है इसके अंदर नर जनन भाग होता है वो पुंकेसर होता है, और मादा जनन भाग होता है वो स्त्रीकेसर या अंडा से होता है। तो इसके अंदर वर्तिका, अगर ये दोनों नर जनन के हैं, ये इसमें जननांग का कोई भाग ही नहीं है, तो आंसर पुंकेसर आपको राइट करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां प्रश्न है एबेसिडा का लास्ट प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक आपको ध्यान में रखना हमेशा नरम लोहे से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि 7 हैं, वो 7 नंबर के रिक्त स्थान आपको यहाँ मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। तो आपको इसको भी, ये भी एक जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप से रिक्त स्थान बना सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप बना सकता है। तो सभी तरह के प्रश्न, ये 32 नंबर के प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो रिपीट होने के चांस भी कम रहते हैं। तो मैं इसके अंदर से क्या है कि सभी संभावित प्रश्नों को छांट लूँगा और छांट के आपको लगातार इसकी अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल पर बने रहिए। पहला रिक्त स्थान है लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये जो कहते हैं। तो इसके अंदर एंजाइम कौन सा पाया जाता है? या आप तो एमाइलेज भी लिख सकते हैं या टाइलिन भी लिख सकते हैं, दोनों ही लार के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम है। आप सोडियम मत कर देना दोस्तों, क्या है? पोटेशियम है। इसके बाद में है मादा में अंडाशय की संख्या खालिस्तान जोड़ी होती है। यहाँ जोड़ी लगा दिया तो एक जोड़ी होगी, अगर जोड़ी नहीं लगाता तो 2 अंडाशय इसके अंदर अपन लिखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नल के जल का pH का मान होता है। तो इसके अंदर कोई निश्चित नहीं है दोस्तों, तो लगभग 6.5 से 8.5 यानी 6.5 से 8.5 के बीच में होता है। तो ऐसा प्रश्न लगभग कम होता है। इसके अंदर नल की pH की जगह आपको अशुद्ध जल या शुद्ध जल दे देता तो pH उसकी 7 हो जाती। तो ये इस तरह का प्रश्न दिया है। तो सभी नलों में अलग अलग जगह का अलग अलग pH होता है, तो आप 6.5 से 8.5 के बीच में आपको लिखना है। अगला है दोस्तों, जल का अपवर्तनांक खालिस्तान होता है, तो 1.33 आपको आंसर इसका लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टमीटर प्रतिपथ में सदैव खालिस्तान में संयोजित होता है, यानी समांतर क्रम में होता है। तो जैसे भी कोई भी आपके प्रतिरोध वगैरह लगा हो तो वोल्टमीटर इस तरह से यूँ करके आप यूँ लगाते हैं, तो ये इसके समांतर क्रम में होता है। लास्ट खालिस्तान है दोस्तों, सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है खालिस्तान कहलाते हैं। तो स्वयंपोषी होते हैं दोस्तों ये। इसके बाद में आप दूसरा ऑप्शन इसका उत्पादक भी होते हैं, तो आप इस स्वयंपोषी या उत्पादक दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों आपके सही माने जाएंगे। तो ये थे दोस्तों रिक्त स्थान। अब अपन देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी एक जो लाइन के अंदर या एक शब्द के अंदर आने वाले प्रश्न। तो इसकी संख्या भी आपको पता है कि दोस्तों कितनी रहेगी?
तो इसकी संख्या रहेगी दोस्तों, इसके अंदर आप 10 प्रश्न मिलने वाले हैं और 10 नंबर के होंगे, क्योंकि 15 और 7 22 और 10 32 हो जाते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों पहला प्रश्न है, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो दही में उपस्थित अम्ल होता है वो क्या होता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विधारी यौगिक का सूत्र दीजिए, यानी Mg+Cl2। तो आपको पता है दोस्तों Mg होता है, इस पर +2 चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो एक Mg है वो -2 से जुड़ सकता है, तो Mg एक Cl से जुड़ जाएगा और दूसरे Cl- से जुड़ जाएगा, तो MgCl2 इसका आंसर बन जाएगा। तो आपको लिए लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हीरा विद्युत का चालन नहीं करता क्यों। तो इसका आंसर लिखना है कि हृदय के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं कर सकता। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे ग्रेफाइट है तो वो विद्युत का चालन करता है। अगला है दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो बहुत ईजी प्रश्न है ये, तो आपको पता ही होगा, कार्बन 6 नंबर पे आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो आप तंत्रिका कोशिका है वो इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, आप इसको न्यूरॉन भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लाज्मोडियम के जनन किस विधि द्वारा होता है, यानी प्लाज्मोडियम जो होता है मेरे जनन की विधि क्या है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बहुखंडन द्वारा इसका जनन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो इसका संबंध रहेगा, वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है। तो आपको लिखोगे वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। इसके बाद में अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए, यानी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो अपन लिखेंगे ध्रुव जिसे अपन P से द्वारा लिखते हैं और वक्रता के अंदर जिसे C से द्वारा लिखते हैं, को मिलाने वाली रेखा को अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, यानी चुंबकीय रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उस बिंदु पर एक ही क्षेत्र में 2 दिशाओं होंगी, ये इंगित करती है। तो ये असंभव है, अतः चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आगे इसका 10वां प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। तो अपन लिखेंगे जो पर्यावरण में विघटन करने वाले जीव हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल कर मृदा में मिला देते हैं, जिससे पोषक मिट्टी है वो पोषक बन जाती है। तो ये रहा दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न। आपको लगातार शॉर्ट आंसर टाइप 32 नंबर के, फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, आपके ये जो 32 नंबर आपको मिलने वाले हैं ये आपको मैं पूरी तैयारी करा दूंगा। सभी संभावित प्रश्न हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों ये मेरी गारंटी रहेगी कि आपके 32 में से 32 नंबर हैं वो आपको मिलेंगे और इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।